बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नया दिन नई खबर में खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तानियों का एक बार फिर दिल खुश कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत और अमेरिका के खुफिया प्लान को फाश करके नकारा बना दिया। जैसे 27 फरवरी को भारतीय फजाइया के मुंह तोड़ जवाब दिया गया, बिल्कुल उसी तरह ही पाक फजाइया ने अब अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान को करारा जवाब दिया। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की पाक अफगान बॉर्डर के साथ निचली परवाजें जारी। नाज़रीन, जैसा कि कल से अफगानिस्तान के नायब सदर का बयान काफ़ी वायरल है, जिन्होंने पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाए कि पाकिस्तान की फ़ौज खसूसी तौर पर पाक फजाइया तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी फजाइया ने अफगान फ़ौज और अफगान फजाइया को सरकारी तौर पर मुतनब्बा किया है कि अगर तालिबान को अफगान इलाके स्पेन बोल्डक से बेदखल करने की कोशिश की गई तो पाक फजाइया इन कोशिशों को मुंह तोड़ जवाब देगी, जो कि सरासर झूठ पर मुबनी है। और ये बयान भारत और अमेरिका के कहने पर दिया गया है ताकि अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल का सारा मलबा पाकिस्तान पर डाला जा सके। पाकिस्तानी इदारों के अफगानिस्तान के नायब सदर के इस प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, असल में इतना बड़ा बयान अफगान नायब सदर से दिलवाया गया, उसके पीछे आखिर कौन सा मंसूबा है और पाकिस्तान को किस तरह बड़ी ताकतें दीवार के साथ लगाना चाह रही हैं, इन सारे हकाइक से पर्दा आगे चलकर तफसील से उठाने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नाज़रीन, दरअसल इस वक्त जंग अपने अरूज पर है और भारत इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत और अफगान तालिबान दोनों के साथ खेल खेल रहा है। एक तरफ भारत अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की दावत दे रहा है और दूसरी तरफ भारत अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज को बेपनाह असला फराहम करके उस खित्ते को मजीद 20 साल के बाद भी आग में ही रहने देना चाहता है। नाज़रीन, अब हुआ कुछ यूं कि अफगान तालिबान जब स्पेन बोल्डक में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज से जहाद कर रहे थे, जो कि कंधार का एक अहम इलाका है और यहाँ से ही पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ तजारती सरगर्मियाँ होती हैं। इस अहम तजारती रास्ते का नाम वैश मंडी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि हम अफगान हुकूमत के अपने खुद मुख्तार इलाकों के अंदर किसी किस्म की भी कार्रवाइयाँ करने के हक को तस्लीम नहीं करते। ताहम जैसा कि अफगान नायब सदर की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी फजाइया ने अफगान फजाइया को कुछ ऐसा नहीं किया है। ऐसे बयानात अफगानिस्तान में अफगान सरपरस्ती में किए जाने वाले हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल जब अफगान तालिबान बॉर्डर के इलाके पर काबिज हुए तो अफगान हुकूमत ने पाकिस्तानी अदारों से मुतालबा किया कि हम पाक अफगान बॉर्डर के इलाके में फ़ज़ाई बमबारी करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ अफगान तालिबान का कब्ज़ा है और वहाँ से हम अफगान तालिबान का कब्ज़ा छुड़ाना चाहते हैं। अफगान हुकूमत ने यह वाज़ेह किया कि इन हमलों से भी ये खदशा है कि पाकिस्तान के इलाकों पर भी बमबारी हो सकती है, इसलिए पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाली किसी भी कार्रवाई को गैर कानूनी और नाजायज़ करार दिया और अफगान हुकूमत को बावर कराया कि पाकिस्तान किसी तरह की भी जंग में नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान के इलाकों में जो सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार तैनात हैं और जो अवाम बॉर्डर के अतराफ गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अदारे इनकी हिफाजत के लिए इकदाम उठाएँ। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को गलत अंदाज में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और भारत के मौक़िफ़ को तक़वियत दी कि पाकिस्तान जानबूझकर अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने हाल ही में तमाम रैंक के 40 ANDSF एहलकारों को बचाया है, जो कि फ़रार होकर पाकिस्तान आ गए थे और उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ लौटा दिया था और साथ में ANDSF को तमाम तर लॉजिस्टिकल सपोर्ट फराहम करने की पेशकश की थी। इतनी सपोर्ट के बावजूद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करना समझ से बाहर है। पाकिस्तान अफगान तालिबान की बजाय अफगान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है ताकि इस खित्ते को आग से निकाला जा सके। नाज़रीन, भारत ने आलमी तर्ज का एक प्रोपेगेंडा बनाया और पाकिस्तान पर सारा मलबा गिराने का मंसूबा बनाया, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने फाश कर दिया। इस वक्त ये जरूर कि पाक फजाइया के त्यारे अफगान सरहद पर भरपूर अंदाज में सरगर्म हैं और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल को निपटने के लिए तैयार हैं। ISI की रिपोर्ट ने इंकशाफ किया कि भारत अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए तालिबान पर हमले करने के बहाने पाकिस्तान पर हमले करने का मंसूबा बना रहा है ताकि इस सारी सूरत हाल का मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाए। तालिबान, जो कि भारत के इस वक्त शदीद खिलाफ है और भारत की खतरनाक चालों को भांप चुके हैं। इस वक्त अमेरिका भारत के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहा है। अमेरिका खुद तो यहाँ से ज़लील व रसवा होकर निकल गया, अब भारत को ज़लील व रसवा कर रहा है। नाज़रीन, ये बात भी जान लें कि भारत की अफगानिस्तान में अरब डॉलर की सरमायाकारी है और भारत को अब जिस तरह अफगान तालिबान भगा कर मार रहे हैं तो अब भारत का कंट्रोल अफगानिस्तान में ख़त्म हो रहा है। इसलिए भारत अब वो ओछे हटकंडे पर उतर आया है और अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करना चाह रहा है। इस प्लान का सबूत हम आपको अपनी पिछली एक वीडियो में भी दे चुके हैं कि जब अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगान तालिबान को खुली दावत दी कि ड्यूरेंट लाइन को अफगान तालिबान कतई तौर पर तस्लीम ना करें,
اس کا یہی مطلب تھا کہ افغان طالبان اب جب کھیل ہی رہے ہیں تو کھل کر کھیلیں اور افغانستان پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے بارڈر پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیں. مگر جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ISI نے خفیہ پلان کو بھانپ لیا تھا اور اب پاکستان کے تمام ادارے بالکل ایکٹیو ہیں اور افغانستان کی لمحہ بلمحہ صورتحال سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے تاکہ اس خطے میں کسی کو ناجائز مقاصد حاصل کرنے سے روکا جا سکے. بھارت اول دن سے ہی پاکستان کے علاقوں کو تباہ کرنے پر لگا ہوا ہے اور ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان خون میں کھیلتا رہے. اور اسی وجہ سے بھارت افغانستان میں بیٹھ کر پچھلے 20 برسوں میں کئی بار پاکستان پر حملے کروا چکا ہے اور ابھی بھی افغانیوں کو جال میں پھنسا کر پاکستان کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے. اور تازہ ترین صورتحال کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ نے افغان صدر سے ملاقات میں مودی کا خصوصی پیغام پہنچایا جس میں پاکستان کو مزید ذلیل و خوار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. مگر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کا نام لے کر ہی بے عزتی کی اور کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری اتنے کاوشوں کے باوجود ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ پروپیگنڈا ہے اور اس پر ہمیں شدید دکھ ہے. پاکستانی وہ واحد ملک ہے جو افغان طالبان کو پہلی بار مذاکرات کی میز پر لایا اور ان سے مذاکرات کے لیے پاکستان نے بھرپور کوششیں کی اور یہ کوششیں اب بھی جاری ہیں. پاکستان نے ہی اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہم نے اس جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دیں اور یہ قربانیاں 70,000 کے قریب ہیں. ہم انشاءاللہ بہت جلد اس افغانستان کے مسئلے کا پرامن حل نکال لیں گے. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.